यहाँ पर बैठा हुआ ये वर्ग जो 1947 में 1947 का पीड़ित वर्ग, जिसको लोग पंजाबी समाज के नाम से जानते हैं, यह समाज वो समाज है जिन्होंने 1947 में सब कुछ त्याग कर भी अपने राष्ट्रवाद को स्वीकार करके इस देश को अपनाया। ये वो समाज है और ये वो संगठन जो 2009 से कार्य कर रहे हैं, जिसके आज 10 लाख कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान में एक अलग जगह कर काम कर रहे हैं। 3 दिन पहले हमें कार्यक्रम मिला, श्रीमान संजीव अरोड़ा जी का फोन आया कि राष्ट्र अध्यक्ष जी आपके नेतृत्व में कार्यक्रम करना चाहते हैं। हमने कहा कि एक ही कार्यक्रम नहीं, हम दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा में सम्मेलन करेंगे और अपने इस राष्ट्रवादी लोगों को से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि माननीय मनोज तिवारी जी जो लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनको तीसरी बार आप संसद में पहुंचाना है। माननीय हमारे जो सांसद जी हैं, मैंने बड़े बारीकी से बड़े अध्ययन से जानता हूं। एक सीतामढ़ी माता का मंदिर का कार्यक्रम दिल्ली में था, केतु भाई साहब जी ने किया था, मैं उसका सदस्य हूं, रामायण रिसर्च काउंसिलिंग का। भाई साहब का वो वहां पर भाषण और अभिवादन और लगभग 50 सांसदों की उपस्थिति में उस कार्यक्रम को मैंने सुना और भाई साहब की आवाज एक एक सांसदों के अंदर वो प्रेरणा का रूप बनी। ऐसे माननीय सांसद जी को यह समाज जो व्यापारी वर्ग से आता है, माननीय सांसद जी, ये भारत जब आजाद हुआ, जब इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज भारत की अर्थव्यवस्था में आपका 33% का योगदान आपका है। इन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए केवल लगनता से काम किया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कहो कि हम दिल्ली के अंदर 30% होते हुए भी समाज को एकजुट नहीं कर पाए। लेकिन आज वो काम 2009 से अगर किसी ने किया तो अखिल भारतीय क्षत्रिय युवा महासभा के इन सभी लोगों ने किया। और हमने अलग अलग राज्यों में जाकर अपने समाज की भूमिका को सबके सामने पेश किया और सबको बताया कि ये समाज वो समाज है जो कुछ मांगने नहीं देने आया है। और आज ये समाज, सांसद जी तन मन धन से आपके साथ है और हर तरीके से हमारे दिल्ली में हजारों कार्यकर्ता और आपकी संसदीय क्षेत्र में हमारे हजारों कार्यकर्ता आपको जिताने के लिए लगे हुए हैं। क्योंकि अगर 75 वर्षों में इस समाज को किसी ने दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। हमारे सामने जब एक विभाजन विभीषिका स्मृति विभाजन हुआ, लाखों कार्यकर्ता, 12 लाख कार्यकर्ता आपके समाज ने आहुतियां दी, लेकिन उसको सम्मान देने का काम अगर किया है तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2023 में विभाजन विभाजिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का गौरवशाली दिन अगर को देश में दिया तो माननीय मोदी जी ने दिया। हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने हमारे वर्तमान स्थिति को, भविष्य आने वाली भविष्य वाली पीढ़ियों को ये गौरवशाली इतिहास को बताने का अगर काम किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है। उनको हम बार बार अभिनंदन करते हैं, नंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। माननीय सांसद जी, ये समाज
आज तक किसी से कुछ मांगने के लिए पैदा नहीं हुआ, न इन्होंने मांगा, न हमारी कोई मांग रहेगी। लेकिन अगर इस समाज ने राष्ट्रवादी के लिए, राष्ट्रवादी सोच के लिए अपने प्राणों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, को छोड़कर इस देश को दिया, तो इससे बड़ा राष्ट्रवाद इस पूरे हिंदुस्तान में कोई हो नहीं सकता। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सांसद जी भी लेट हो रहे होंगे,